पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है और वो कन्वेंशनल टेक्सटाइल से किस तरीके से अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसकी क्या विशेषता है और उसके क्या फंक्शन है, किस कामों में उनका उपयोग किया जाता है। तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, अ कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड टू फुलफिल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर ड्रिवन का मतलब होता है उपभोक्ता की मांग को पूरा करने वाला। तो जैसे जैसे हमारे पास जरूरतें आती हैं, हमारी डिमांड बढ़ती हैं, तो उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फुलफिल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब मान लीजिए कि हमें टाका लगाना है तो उसके लिए विशेष प्रकार के धागे की जरूरत, पैरासूट चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, शूलेस चाहिए अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है ये इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये टेक्सटाइल बनाए जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी जो अच्छी बात है, जो इनकी फीचर्स में एक है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनमें काफी ज्यादा ये मजबूत होते हैं। ठीक है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट, ताप और विद्युत के को रेजिस्टेंट करते हैं, उनके कुचालक होते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, खींच के अब छोड़ दीजिए तो वो अपनी पुनः मूल रूप में आ जाते हैं। एंटी डस्ट, डस्ट वगैरह इन पे नहीं बैठती। बायोकंपैटिबिलिटी, बायोकंपैटिबिलिटी मतलब मनुष्य के द्वारा इसको विविध प्रयोगों में लाया जा सकता है, सर्जरी वगैरह में उपयोग किया जा सकता है। ये हमारे किसी प्रकार से कोई केमिकल एक्शन हमारे शरीर के साथ में नहीं करता। फायर एंड केमिकल रेजिस्टेंट, ठीक है, और फायर और केमिकल रेजिस्टेंट होता है तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज है तो उसमें क्या जो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड को पैक करना, फिर उसका रिसर्च वगैरह करने के लिए उसके जो उपकरण बनाए जाते हैं, ग्लोब्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये तमाम चीजें। मल्टीपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इनके विविध प्रकार के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कौन कौन से हम लोग अभी आगे देखेंगे। लाइटेस्ट एंड टफेस्ट, इसके अलावा ये हल्के होते हैं, बड़े मजबूत, टफ जो है ये रफ एंड टफ वाला स्टाइल इनका होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स की। अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल को क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, यानी टेक्निकल टेक्सटाइल कितने सेगमेंट में बटा हुआ है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल को बाय टेक टैक्सिल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया भर के कई देशों में काम करती है और टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है। उसने टेक्निकल टेक्सटाइल को 12 सेगमेंट में क्लासिफाई किया है। हम लोग ये सारे 12 सेगमेंट को देखेंगे और सबका क्या मतलब है ये भी देखेंगे। पहला है बिल्ड टैग। अब देखिए कहीं कहीं पर इसके जो 12 सेगमेंट है उसमें टैग की जगह टैक्स आता है आखिरी में। अभी हम लोग 12 सेगमेंट पढ़ेंगे, सबके आखिरी में आपको मिलेगा टैग टैग टैग। कहीं कहीं पर कुछ इंटरनेट साइट्स में कुछ जगह पर टैग की जगह टैक्स भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिल्ड टैग या बिल्ड टैक्स, पहला ये ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल हैं जिनका उपयोग कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। दीवारें बनाना, छत बनाना, ठीक है, रोड बनाना, विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर रिलेटेड कामों में बिल्ड टैग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स जिनका उपयोग कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर पर्पस में किया जाता है, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को बिल्ड टैग कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरे नंबर में क्लॉथ टैग, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल जिनसे गारमेंट बनाए यानी पहनने ओढ़ने की चीजें बनाए। गारमेंट, शूलेस, जिप, टेप, अम्ब्रेला क्लॉथ, ठीक है, शूज, रेनकोट, इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार का जो बियरिंग मटेरियल है या उसके सब कंपोनेंट हैं, बटन, इस प्रकार की चीजें बनाई जाएं तो ये क्लॉथ टैग में आ जाता है। जियोटैग माने अर्थ रिलेटेड जो कोई एक्टिविटी, अर्थ का माइनिंग करना है, खोदना है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग करना है, डैम कंस्ट्रक्शन करना है, रोड, सड़क, एयरपोर्ट, तो ठीक है, अर्थ के रिलेटेड या अर्थ के ऊपर कोई एक्टिविटीज हमको करनी है उसको जियोलॉजिकल टेक्निकल टेक्सटाइल या जियोटैग के नाम से जाना जाता है। अगला है होम टैग। घर के भीतर बने बनाए घर में इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ विशेष मटेरियल
जैसे कि अभी हम लोग पीओपी वगैरह का उपयोग करते हैं, तो पीओपी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, एक उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग, खिलौने टॉयज वगैरह बनाने के लिए और घरेलू साजो सामान के लिए हम जो चीज उपयोग करते हैं उससे रिलेटेड जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो होम टेक के अंतर्गत आते हैं। इंडूटेक माने इंडस्ट्रियल टेक्निकल टेक्सटाइल। इंडूटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे टेक्सटाइल का उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल सेल आदि, ठीक है। मेडिटेक माने मीडिया और मेडिकल के फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर की बॉडी बनाना, इसके अलावा जो डिफरेंट प्रकार के आजकल ग्लूकोमीटर जैसे ग्लूकोज वगैरह मापने का वो है, उसका ऊपर का बॉडी बनाना, ऐसे तमाम हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं। जैसे वर्तमान में हम लोग अभी यूज कर रहे हैं पीपीई किट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, पीपीई किट, ठीक है। तो ये सब सभी प्रकार के जो है मेडिटेक में आते हैं। मोबिटेक में जो मोबाइल माने चलायमान चीजों के लिए, माने इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस सेक्टर में इस टेक्सटाइल का उपयोग होता है। जैसे सीट बेल्ट है हमारा, ठीक है, स्टीयरिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है, सीट में लगने वाली जो कवर है, ये तमाम चीजें इसमें बनती है। 8वें नंबर पे है ओइकोटेक, या इसी को कहते हैं इकोटेक। तो ऐसे टेक्सटाइल जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी या पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जिन टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाता है उनको हम इकोटेक या ओइकोटेक कहते हैं। 9वें नंबर है पैकटेक। ऐसे टेक्सटाइल जिनका उपयोग पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल बॉक्सेस बनाने के लिए किया जाता है, वो पैकटेक में आते हैं। प्रोटेक माने प्रोटेक्शन पर्पस पे आए, जैसे पीपीई किट, ठीक है। तो पीपीई किट वहां भी शामिल है, यहां भी शामिल है, क्योंकि ये मेडिकल में भी पीपीई किट का उपयोग होता है। प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। फायर एंड केमिकल रेजिस्टेंट, फायर और केमिकल रेजिस्टेंट ग्लोव्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, टेम्परेचर से, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल से, ठीक है, ऐसे चीजों में प्रोटेक्ट आता है। 11वां है स्पोर्ट टेक। स्पोर्ट आइटम्स जो है डिफरेंट प्रकार के स्पोर्ट वियरिंग, स्पोर्ट शूज, ये तमाम चीजें इसमें बनाई जाती हैं। और 12वें नंबर पे एग्रोटेक। एग्रीकल्चर में जो विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल का उपयोग किया जाता है तो वो ज्यादातर टिकाऊ नहीं होते अगर हम त्रिपाल वगैरह का उपयोग करें, लेकिन अगर टेक्निकल टेक्सटाइल से बनाएं तो वो जो है लंबे समय तक ड्यूरेबल होंगे, ठीक है। जैसे फिशिंग नेट, मछली मारने के जाले, शेड नेट, कोई फसल है और उसको हमको छाया देनी है, मल्चिंग नेट, मल्चिंग में भी हम लोग छाया देने के लिए लंबा चौड़ा बहुत बड़े खेत को ढक देते हैं, क्रॉप कवर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 12 सेगमेंट हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के और उनके डिफरेंट उपयोग। तो आप देख सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक। चलिए कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग स्पेशल फाइबर्स। जो टेक्निकल टेक्सटाइल आखिर वो बनाए किससे जाते हैं, तो वो विशेष फाइबर से बनाए जाते हैं। अब वो फाइबर मैनमेड भी हो सकता है और जो है नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर जिनसे टेक्निकल टेक्सटाइल बनाए जाते हैं वो है नोमैक्स, केवलार, स्पेंडेक्स, ग्लास, कार्बन एटसेट्रा, ठीक है। सलमान खान का एक ऐड आता है स्पेंडेक्स की, इस अंडरवेयर में स्पेंडेक्स है ना। स्पेंडेक्स एक ऐसा टेक्निकल टेक्सटाइल है जो कितना भी खींच लो उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और उसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं होती। चलिए अगला है यूएसए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। दुनिया में 23% जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो अकेले अमेरिका करता है और वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। या ब्रैकेट में जो लिखे हैं परसेंटेज वो प्रोडक्शन का है कि दुनिया का कितनी मात्रा में प्रोडक्शन वो करता है। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न यूरोप के देश, वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये सब मिलाकर के 22% प्रोडक्शन करते हैं। चाइना 13% प्रोडक्शन करता है और जापान 7% प्रोडक्शन करता है। अगर इसी रैंकिंग में हम आगे बढ़े तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल और उसका कंट्रीब्यूशन है 4.5%। ग्लोबल टेक जो टेक्निकल टेक्सटाइल उसका प्रोडक्शन भारत करती है। इंडिया में पैक टेक ये है
लार्जेस्ट सेगमेंट इन इंडिया। ये जो 12 सेगमेंट हमने पढ़ा टेक्निकल टेक्सटाइल, इसमें से भारत में सबसे ज्यादा जो टेक्निकल टेक्सटाइल उपयोग में आता है वो पैक टेक कैटेगरी का है। 42% जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो पैक टेक सेगमेंट का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडुटेक और तीसरे नंबर पे मोबिटेक। इंडिया इज मेनली इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। ये ध्यान रखना, भारत अभी टेक्निकल टेक्सटाइल में 7वें नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन पांचवें नंबर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं। इट मींस सीधी सी बात है, इसके अलावा हम थोड़ा मोड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट जो है वो करना पड़ता है। तो लार्जली अभी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ये एक समस्या है हमारे लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इन इंडिया इट इज अ सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज माने अभी अभी ये इंडस्ट्री भारत में शुरू हुआ है और उसकी ग्रोथ की असीमित संभावनाएं भारत में हैं। चलिए, तो भारत सरकार ने इस टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल की शुरुआत की है, जो कि 5 वर्षों के लिए रहेगा। वर्ष 2020 से 2024 तक ये सेगमेंट चलेगा और जैसे ही 24 खत्म होगा फिर कोई और नई स्कीम इसमें लाई जाएगी। पर्पस क्या है इस स्कीम की? डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी विद 4 फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? एक तो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करना, दूसरा जब वो डेवलप हो जाएगा तो इंडिया में जो हम लोग अभी ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट की मात्रा को कम करना। और इसके लिए इस मिशन के 4 कंपोनेंट हैं। पहला, R&D ऑन एप्लीकेशन बेस्ड, यानी अलग अलग उपयोग के आधार पर टेक्निकल टेक्सटाइल के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भारत में किया जाएगा। ये पहला उसका कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है प्रमोशन एंड मार्केटिंग। टेक्निकल टेक्सटाइल का भारत सरकार द्वारा प्रमोशन किया जाएगा, उसकी मार्केटिंग किया जाएगा और इस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है। तीसरे नंबर पे सेटिंग अप एन EPC का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई जाएगी और जिसको लक्ष्य दिया जाएगा 10% एनुअल ग्रोथ रेट ऑन एक्सपोर्ट, माने हर अगले साल एक्सपोर्ट की मात्रा 10% बढ़नी चाहिए, ये लक्ष्य दिया जाएगा। चौथे नंबर पे टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में अवेयरनेस, एजुकेशन और जो हायर लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया में, रिसर्च बॉडीज हैं, वहां पर एजुकेशन के माध्यम से टेक्निकल टेक्सटाइल का सिलेबस बनाया जाएगा, वहां पर उन चीजों के बारे में पढ़ाई जाएगी और उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब कुछ पर्टिकुलरली भारत के जो सेंटर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको पर्टिकुलरली टेक्निकल टेक्सटाइल के एक्सीलेंट वर्क करने के लिए उनको चुना जाएगा, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ऐसे 8 इंस्टीट्यूट को भारत में चुना गया है जिनका नाम जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगली कुछ जानकारी। भारत सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन जो है वो किया। टेक्नोटेक 2018 मुंबई में इसको जो है आयोजन किया गया था। इसके बाद एक स्कीम है भारत सरकार की, एमेंडेड टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ATUFS। ठीक है, एमेंडेड टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इस स्कीम का क्या लक्ष्य है? 15% कैपिटल सब्सिडी एंड 5% इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट ऑन स्पेसिफाइड टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरीज। यानी अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी हुई मशीनरीज खरीदता है और उसके लिए वो भारत सरकार से लोन लेता है तो 15% को उसको सब्सिडी दे दी जाएगी। यानी 100 रुपए का लोन लिया तो उसको 85 रुपए चुकाना है, 15 रुपए नहीं चुकाना है। और वो 85% में भी जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसका 5% सरकार खुद पटाएगी। ठीक है, मान लीजिए 7% इंटरेस्ट रेट है तो 7% में से 2% ही पटाना है हमको और 5% हमारे बिहाफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल की मशीनरी को इंडिया में खरीदने के लिए, उसके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ये स्कीम है। iTux ये एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर ईज ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो लोग हैं
टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करने वाले, उनका मॉडिफिकेशन करने वाले, उनको सेलिंग करने वाले, ठीक है, ये तमाम लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां वो प्राप्त कर सकते हैं। टीटी बेस्ड सेज टेक्निकल टेक्सटाइल आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी भारत में स्थापना की जा रही है। भारत में कुल 14 टेक्सटाइल सेज हैं, जिनमें से 2-4 सेज को पर्टिकुलरली टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए ही किया गया है। अगली बात, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन ITTA, ये बॉडी है भारत में जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये एकमात्र एसोसिएशन है भारत में जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं भी इसके। मेंबर्स में कौन है? तुम में, आप, हम लोग नहीं हो सकते उसमें। कौन होगा उसका मेंबर? जो टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, उसकी सेलिंग में, परचेजिंग में, उसके इंडस्ट्री सेटअप करने में, ठीक है, ये तमाम उसकी किसी न किसी चेन में वो आता है। इसका काम क्या है? टू प्रमोट, सपोर्ट, डेवलप एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। टेक्निकल टेक्सटाइल का इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको डेवलप करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात, शेयर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडियन टेक्सटाइल। भारत के टोटल टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल का शेयर 11% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पर कैपिटा कंजप्शन, भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 1.7 किलोग्राम, जबकि ये अमेरिका जैसे देशों में 23 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये 1.7 किलोग्राम बहुत कम है। टेक्निकल टेक्सटाइल नेसेंट अवस्था में है, नवजात अवस्था में है भारत में। अभी ये डेवलप होगा तो धीरे धीरे इसका पर कैपिटा कंजप्शन भी बढ़ेगा। एनुअल ग्रोथ रेट, अभी जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भारत में, उसमें प्रति साल हम लोग कितना ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं? 11%। भारत सरकार का लक्ष्य है हम इसमें 30% तक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, उसके सेगमेंट क्या है। अब हम देखते हैं इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर के क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं। पहली समस्या तो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी ज्यादातर लोगों को टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, कहां हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी नहीं है। दूसरा, अभी ये नया इंडस्ट्री है हमारे यहाँ और इसके लिए एक जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए उसकी हमारे पास कमी है। तीसरी बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे अन्य विकसित देशों में पहुंच चुका है। इसके अलावा चौथी बड़ी समस्या कि टेक्निकल टेक्सटाइल के सेक्टर में अभी इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। हमें इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करनी है। बात समझ आ गई? चलिए, टेक्निकल टेक्सटाइल इज ओवर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओवरऑल जो टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया में, उसका शॉर्ट एनालिसिस कि इंडिया में पूरे टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर के क्या हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ठीक है। थैंक यू।